गुर्दा ख़राब होने की वजूहात जो हैं उसमें सबसे टॉप में इस वक्त पूरी दुनिया में मोर देन 40% 40% से ज़्यादा जो गुर्दे ख़राब होने की वजह है वो है शुगर का ज़्यादा होना और अनकंट्रोल्ड, जो कि बिल्कुल कंट्रोल में ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हबीब रिंद है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी क्वेटा में। गुर्दे ख़राब किस वजह से होते हैं और उनकी वजूहात क्या हैं? गुर्दा ख़राब होने की वजूहात जो हैं उसमें सबसे टॉप में इस वक्त पूरी दुनिया में मोर देन 40% 40% से ज़्यादा जो गुर्दे ख़राब होने की वजह है वो है शुगर का ज़्यादा होना और अनकंट्रोल्ड, जो कि बिल्कुल कंट्रोल में ना हो। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। तीसरे नंबर पे बाकी वजूहात हो सकते हैं जिसमें पथरी का बनना, ज़िंदगी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए उसकी वजूहात हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। और उसके अलावा ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़ुबान में कहते हैं। मिसलिनियस बहुत सारे और वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह इस वक्त दुनिया में है वो है शुगर का ज़्यादा रहना और बहुत देर तक, और ब्लड प्रेशर का ज़्यादा रहना और बहुत देर तक। गुर्दे फेल कैसे होते हैं उसकी वजूहत मैंने बता दी। कभी कभी इस तरह होता है कि गुर्दों में दर्द नहीं होता है, कहीं पे दर्द महसूस नहीं होता है। गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं, 50% से कम काम कर रहे होते हैं या उससे भी कम काम कर रहे होते हैं, लेकिन दर्द नहीं होता है लोगों को। जब बहुत ज़्यादा कम काम कर रहे हों, 20-25% काम कर रहे हों, उस वक़्त लोगों में अलामत आना शुरू हो जाते हैं कि सांस की तकलीफ़ हो रही है, जल्दी तक जाते हैं, खून की कमी है, खाना दिल नहीं करता है, जल्दी पेट बढ़ जाता है, मुख्तलिफ इसके अलामत आना शुरू हो जाते हैं उसमें। लेकिन दर्द नहीं होता अक्सर बेशतर लोगों को। उन लोगों को गुर्दों में दर्द महसूस होता है जिनकी पथरी पड़ी हो, कोई इन्फेक्शन पड़ी हो, कोई गुर्दा बहुत ज़्यादा सूज गया हो, या गुर्दे में कोई बंदिश हो, या कोई चीज़ लगा हो गुर्दे में, कुछ ज़ख्म हुआ हो, उसमें दर्द हो सकता है। लेकिन बाकी वजूहात में दर्द नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। गुर्दे फेल होने के तदारुक बताना चाहूँगा। चूँकि मैंने पहले कहा था कि शुगर एक सबसे बड़ी वजह है, तो शुगर, अगर जिसको शुगर है उसको कंट्रोल किया जा सके, डेफिनेटली उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो सॉल्ट इंटेक, नमक कम इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल कम कर लें। और वो जो हेल्दी बंदे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी से मतलब है कि उनकी मोटापा है, तो अपनी जो अगर BMI निकाला जाए तो 26 और 24 के बीच में ले जाएं ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इनकी डाइट कंट्रोल हो जाए विद एक्सरसाइज और डाइट के साथ। इसी तरह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड प्रेशर शुरू में कोशिश कर लें कि विद डाइट मॉडिफिकेशन, कम नमक का कम इस्तेमाल, एक्सरसाइज के साथ, अगर नहीं तो दवाइयों पे चले जाएं, वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें जो गुर्दों को ख़राब ना करें और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को प्रोन टू पथरी बनने की, मतलब कि पथरी बनते हैं, बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जेनेटिक इनकी, तो उनको गाय बगाए दिखाना चाहिए, इलाज करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। जो कीमियाई मवाद हैं जिनकी वजह से पथरी बनते हैं, चाहे कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम फास्फेट है, यूरिक एसिड है, या जो भी वजूहात हैं, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करके ताकि हेल्दी रह सकें। उसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह है ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, जो कि गुर्दों में सोजिश का होना। गुर्दों में सोजिश होती है उस वजह से जिस्म में जो नमकियात हैं, तेज़ाबियत है, वो बढ़ जाती हैं, और उसके अलावा जिस्म में सूजन आना शुरू हो जाती है और प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को लिए कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, ताकि गुर्दे बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। इसी तरह बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ी वजह है ज़िंदगी बचगी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कि ब्लड लॉस एक बहुत बड़ी वजह है, और नेफ्रोटॉक्सिक जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो गुर्दों के लिए ख़तरनाक होते हैं, वो दी जाती हैं। और अगर देखा जाए, इस वक्त कराची में एक स्टडी हुई है, उसमें तकरीबन हर 1 लाख में से 12 लोग गुर्दों की बीमारी की वजह से हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। इसमें आपने और चीज़ जो प्रिवेंट करनी है, स्पेशली वो लोग जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं, पानी का मिकदार ज़्यादा कर लें और गोश्त का मिकदार कम कर लें। एक्सरसाइज जितना ज़्यादा हो सकता है, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट के लिए बहुत ज़रूरी है। वज़न कम कर लें, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करना। इसके अलावा एक और 2 चीज़ें जो अभी नई रिसेंटली स्टडीज़ में आई हैं, कि वो लोग जो कि रात को सोने में उनको तकलीफ़ होती है, जब सोते हैं उनको
स्लीप एपनी होती है उनको, उनकी सांस रुक जाती है। एक बहुत बड़ी वजह आजकल ये दरमियान में आ रही है, जो रिसर्च में नए स्टडीज़ हुए हैं उसमें ये चीज़ भी आ रही है कि लोग इस वजह से भी गुर्दे फेल हो रहे हैं उनके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।